मैंने दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि सीधे इस एसएसएस ग्रेड 9 कलर्ड स्वॉलोइंग हेवन पाइथन को सुयुतोंग के हवाले कर दिया और खुद उसी एफ ग्रेड के बेवकूफ समझे जाने वाले पांडा की तरफ बढ़ गया जिसे हर कोई नापसंद करता था। लेकिन सुयुतोंग पागलों की तरह जिद करने लगी कि वह मुझसे अदला बदली करेगी। तभी मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह भी अपने पिछले जन्म की यादों के साथ वापस आई है। पिछले जन्म में सुयुतोंग ने 9 कलर्ड स्वॉलोइंग हेवन पाइथन चुना था, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत धीमी होने की वजह से वह एपोकलिप्स के पहले ही दिन ठंड से जमकर मर गई थी। जबकि मैं उस एफ ग्रेड के बेवकूफ पांडा की कोल्ड रेजिस्टेंस टैलेंट की बदौलत एपोकलिप्स में सबसे कम ठंड महसूस करने वाला इंसान बन गया था। जलन में सुयुतोंग ने यह अफवाह फैला दी कि पांडा का मांस खाने से ठंड नहीं लगी। उसने दूसरे छात्रों के साथ मिलकर मेरे पांडा पर हमला किया और मेरी आंखों के सामने उसका हॉट पॉट बनाकर मजे से खाया। मैं अकेला था और इतने लोगों का सामना नहीं करवाया। दुख से वहीं गिरकर मेरी मौत हो गई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर उसी दिन लौट आया था जिस दिन स्पिरिचुअल बीस्ट चुनने थे। जैसे ही मैं पिछले जन्म की तरह पांडा को उठाने जा रहा था, सुयुतोंग अचानक जोर से बोली, यह 9 कलर्ड स्वॉलोइंग हेवन पाइथन तुम्हारा है और वह बेकार पांडा मेरा। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास हैरान रह गई। क्लास टीचर वांग शूफेन भी अवाक रह गए। सब जानते थे कि 9 कलर्ड स्वॉलोइंग हेवन पाइथन हजारों साल में एक बार मिलने वाला प्राचीन डिवाइन बीस्ट था, जबकि वह एफ ग्रेड का पांडा तो सिर्फ बांस खाने वाला निकम्मा जानवर था। युतोंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 9 कलर्ड स्वॉलोइंग हेवन पाइथन 1000 साल में एक बार मिलता है। वह बांस चबाने वाला बेवकूफ पांडा तो तुम्हारी सवारी बनने लायक भी नहीं है। बेवकूफी मत करो, अभी के अभी गुबेई से बदल लो। सुयुतोंग बोली, टीचर वांग, गुबेई वैसे भी क्लास में आखिरी नंबर पर है। अगर उसे स्पिरिचुअल बीस्ट भी सबसे बेकार मिला तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेरी बुनियाद मजबूत है। एफ ग्रेड का बीस्ट भी मैं ताकतवर बना सकती हूँ, इसलिए मैं खुशी से गुबेई के साथ अदला बदली करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनते ही टीचर और पूरी क्लास उसकी तारीफ करने लगी। देखा, इसे कहते हैं असली जीनियस। पढ़ाई में भी सबसे आगे और दिल से भी इतना अच्छा, कुछ लोगों की तरह नहीं। गुबेई, अब क्या सोच रहे हो? जल्दी से युतोंग का शुक्रिया अदा करो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखो, मुझे सिर्फ यही पांडा चाहिए। सुयुतोंग फिर बोली, गुबेई मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। मैं सच में तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम भी रीबर्थ लेकर लौटी हो, है ना? पिछले जन्म में तुमने 9 कलर्ड स्वॉलोइंग हेवन पाइथन चुना था और मुझे मजबूरी में वही पांडा लेना पड़ा जिसे सब नापसंद करते थे। लेकिन सिर्फ आधे महीने बाद एक्सट्रीम कोल्ड एपोकलिप्स आ गया। तुम्हारा ऊंचे खून वाला 9 कलर्ड स्वॉलोइंग हेवन पाइथन अपनी बहुत धीमी ग्रोथ की वजह से पहले ही दिन ठंड से मर गया। जबकि मेरे पांडा को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया और उसने कोल्ड रेजिस्टेंस डिवाइन एबिलिटी जागृत कर ली, जिससे मैं एपोकलिप्स में अकेला इंसान बन गया जिसे ठंड का डर नहीं था। जलन में तुम बार बार मेरे पांडा के पास आई ताकि वह मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। जब उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं, तब तुमने हर जगह अफवाह फैला दी कि स्पिरिचुअल पेट का मांस खाने से उसकी टैलेंट मिल जाती है और फिर लोगों को साथ लेकर मेरे पांडा को मार डाला। इस जन्म में भी मेरा पांडा छीनना चाहती हो? सपने देखती रहो। मैं पांडा को देखता हुआ खो गया था। तभी मैंने देखा कि छोटा पांडा भी बांस पकड़कर मुझे ही देख रहा था। अगले ही पल उसने अपने छोटे पंजे से बांस के सिरे को पकड़कर हवा में हल्का सा एक गोल घेरा बनाया। उसकी हरकत इतनी तेज और हल्की थी जैसे वह बस खेल रहा हो। सुयुतोंग ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं, क्योंकि यह वही सीक्रेट सिग्नल था जो हमने पिछले जन्म में तय किया था और यही वह इशारा था जो वह हर बार खतरे में मुझसे कहता था, भैया डरना मत, मैं हूं ना। शाओबाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी मेरे साथ वापस आ गए। मैंने अपनी नजरें उससे हटाई